हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट वीडियो को काफी लोगों ने देखा, सेकंड वीडियो को किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कुछ दो चार बच्चों ने ही देखा है, तो जो देख पा रहे हैं उनका फायदा हो रहा होगा, बाकियों को जरूरत नहीं होगी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, है ना। ये सीबीएसई, तेलंगाना स्टेट बोर्ड, आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड, सब बच्चों के लिए फायदेमंद है ना। तो इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। फटाफट स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा बैकग्राउंड आपको चेंज दिख रहा होगा, मैं अभी घर पे आ चुका हूँ थोड़े दिन के लिए ना, कुछ तो। बट आपके वीडियोस पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए इसी एफर्ट्स के लिए एक लाइक हो जाए, है ना, लाइक हो जाएगा इस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए स्ट्रेट अवे, हम उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन फाइंड कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप सभी लोगों का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। जो नए लोग हैं उनका भी बहुत 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 स्वागत है। ओके गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास। माय नेम इज ललित रांकवत. Okay, this is my credentials. I am teaching from around 6+ years, and let's get started with the class as soon as possible. Okay, all set? Yeah. ठीक है, ओके। अब है ना, मस्त चीज क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब जो आज के में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और प्लस एरिया अंडर कर्व दोनों। तो मैं 30 मिनट का वीडियो तो नहीं रख पाएंगे, उतने लोग शायद नहीं देख पा रहे हो, तो थोड़ा सा हम इसको अंडर 30 मिनट्स ही रखेंगे। तो मैं क्विक 2-3 चीजें जो हमें आनी चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की, आपको पता ही है कि हम कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन हो तो पहले हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। मान लो इसको इंटीग्रेट करके sin x बन गया, ठीक है, बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। और यहाँ पे है π/2 और यहाँ पे π/3। तो सबसे पहले आप रखते हैं π/2, फिर माइनस sin π/3। तो ये बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन की चीजें पता है। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हमें आनी चाहिए, जहां जहां जो जरूरत होगी वो मैं बता दूंगा। सबसे मेन होती है किंग प्रॉपर्टी। नाम को हटाओ, नाम से कोई खास मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये एकदम सेम होगा एफ ऑफ कुछ, यहां पे आएगा क्या आता है, एक्स के जगह आप रिप्लेस कर देंगे इन दोनों का सम करके माइनस एक्स। अब क्यों, क्या, कैसे, उसका डेरिवेशन उन सब पे नहीं चलेंगे, है ना। तो वो चीज ध्यान रखते हैं। और दूसरी चीज, ये वन शॉट वीडियो नहीं है, प्लीज समझे इसे। आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होगा, नहीं तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद भी अगर आप पढ़ेंगे तभी भी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा एफर्ट करना रहेगा, है ना। तो वो चीज आप समझ रहे होंगे, है ना। हमारे चैनल पे कुछ बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर वैसे है नहीं कि कुछ लोग वन शॉट इतने देर तक देखें करें ना, तो काफी बेस्ट टीचर्स हैं, तो उससे और आपको बेसिक आइडिया तो है ही। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चे जानते हैं मुझे, जो मुझे थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए फटाफट ये चीजें हो जाए, उनके लिए मेन एम है ये वीडियो। तो जो नए बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये हमें एक बेसिक, इसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, मीन्स में आपके काफी काम की चीज है। अब इसी पे क्या कर देंगे, एफ ऑफ a + 0 - x, तो a - x। अब ये डायरेक्ट लग जाता है, ठीक है, बट है दोनों सेम ही, तो ये हमें ध्यान रखनी है। फिर ऐसे 0 से 2a वाला है वो भी चलेगा, ठीक है। अब एरिया अंडर कर्व के लिए कुछ 2-3 चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, फटाफट हम सीखेंगे। एरिया अंडर कर्व में एक चीज ध्यान रखेंगे आप पहले, तो अगर एक होती है वर्टिकल स्ट्रिप, मतलब अगर आप एरिया हमेशा कर्व के नीचे का फाइंड करते हैं, ठीक है, इसके नीचे, तो इसमें आप बोलेंगे, तो इसमें आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो हमेशा यहां पे आएगा y dx, जहां y क्या होगा, फंक्शन ऑफ x, है ना। मतलब y इक्वल टू, आपको x के टर्म्स में सब कुछ लिख लेना, यहां पे आना चाहिए x, और dx है तो यहां पे भी x इक्वल टू a होता है, x इक्वल टू b। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहां पे कोई दूसरा फंक्शन हो जाता है, जैसे अगर ऐसा आ जाता है, ये है f, ये है g, तो इसके ये एरिया कितना मिलेगा, तो पहले मैं f का एरिया निकालूंगा, ये टोटल एरिया, फिर मैं निकालूंगा g का एरिया, वो एरिया, फिर दोनों को क्या कर दूंगा माइनस। f का इसके पूरे नीचे का एरिया होता है और g का उसके नीचे का एरिया होता है, तो उनका डिफरेंस आ जाता है, तो इसका एरिया कैसे मिल जाएगा, f माइनस g। ये हम सीख पाते हैं। अच्छा, फिर अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की बात कर लेते हैं। उसमें मैंने क्वेश्चन भी लिया आपके लिए ना, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें आपको और वेरिएशन मिल जाएगा, बट ठीक है, एक मैं फिर भी आपको बेसिक आइडिया देता हूं कि अगर आप ऐसा कर बात करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब ये, तो इसमें आप क्या करेंगे, x dy, तो x को आपको किसके टर्म्स में लिखना है, y के टर्म्स में, y² एंड सो ऑन। जो अब यहां पे लिमिट्स किसकी होगी, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक। अब इसको ऐसा टेढ़ा करके देख सकते हैं। अब f और g दो चीज आ गई, तो अब यहां पे एक ये फंक्शन है और ये फंक्शन, अब इसका एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आप जो भी राइट साइड में f और ये g, f को आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसका मतलब ये पूरा एरिया, और g को इंटीग्रेट करेंगे ये पूरा एरिया, तो इसका सबट्रैक्ट करने पे क्या आ जाता है, ये आ जाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, वही f माइनस g, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट, और उसमें टॉप माइनस बॉटम। अब इसमें ध्यान रखना कि अगर ऐसा कर्व आ जाए, है ना, कि ये ऊपर और नीचे है, तो इसको माइनस नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, जब 2 कर्व लिखेंगे तो ये इसके पूरे नीचे का एरिया, इसके पूरे नीचे का एरिया,
तभी भी माइनस ही करना है, ठीक है ना। चलो अब बहुत कॉन्सेप्ट हो गए, सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था, अगर एक एक में क्वेश्चन करने जाऊंगा तो 30 मिनट में मैं 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा और सीधा सा हम सोल्यूशन पे समझ लेंगे ना। तो प्लीज उस चीज को है ना थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे हम लोग। फटाफट आते हैं। शो दैट जीरो से दिस। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, हमेशा किंग प्रॉपर्टी हमेशा दिमाग में आनी चाहिए, है ना। तो किंग में क्या करना है, कभी भी इधर जो है ना ये वेरिएबल हटाना हो तो उसमें क्या बताया था मैंने, एक्स के जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों का सम विच इज पाई प्लस जीरो इज पाई, पाई माइनस एक्स। तो ये अगर मैं आई मानता हूं, वापस मैं आई लिखूंगा, जीरो से पाई, लिमिट सेम रहती है, एक्स के जगह होगा पाई माइनस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट पे। तो ये साइन पाई माइनस एक्स ही लिखना है, बट वो सेम है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। अब क्योंकि लिमिट सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ध्यान से देखना, इधर एक्स साइन एक्स है, इधर पाई माइनस एक्स है, तो साइन एक्स कॉमन, ऊपर क्या आएगा एक्स, इधर क्या आएगा पाई माइनस एक्स। ओ तो पाई आ गया, तो आई कितना हो गया, पाई कांस्टेंट है बाई 2, अब 0 से पाई। अब आप आगे कर सकते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको सोल्यूशन से फटाफट समझा भी दूंगा, बट मेन ये किंग की प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी अब आप अपने मॉड्यूल में देखेंगे तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मीन्स पे भी पूछे गए, तो आप उस चीज का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो फटाफट इसको एक बार हम समझ लेते हैं। अरे 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 रुको रुको रुको, ऐसे कैसे, हाँ तो देखो आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। पहले ये गिवन है 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, मैंने बताया किंग प्रॉपर्टी बाजू में लिखी हुई है, ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए हो गया, इसको अलग अलग लिख लिया इन्होंने, माइनस ए कर लिया, दोनों को ऐड कर लो सेम ही चीज है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था 2 इक्वल टू पाई, तो पाई बाई 2। अब आगे इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन इंडेफिनेट का हमारा लग जाएगा, तो उसमें हमने कुछ नहीं किया है, 1 प्लस माइनस 1 कर लिया और फिर 1 बाई 1, ये तो हो गया 1, और इसको अब ये मैंने बताया था 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, साइन एक्स की जगह 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, वो भी लिख सकते हैं, अलग अलग अप्रोचेस है, तो उसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का tan x और sec x tan x का sec x, ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया आई, अब इसको 0 से पाई में हमने डाल दिया, तो पहले पाई रखेंगे तो पहले दोनों में पाई लगेगा, tan पाई माइनस sec पाई, देखो माइनस tan 0 माइनस sec 0, और वैल्यू आ गई 2। अब ये पूरे की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमने पूरा इस पूरे की वैल्यू यहां पे आ गया, ओके हाँ, दिस माइनस दिस, इस पूरे की वैल्यू आ चुकी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है 2, तो ये कितना हो गया 2 पाई। अब यहां पे 1 का इंटीग्रेशन x का फिर पाई माइनस 0, तो पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, ये हो गया कितना 2a। अब डिवाइड कर देंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई। तो बहुत लोग ये चैप्टर छोड़ देते हैं, बिल्कुल एफर्ट नहीं करते हैं, आपको डरना नहीं है, एफर्ट करेंगे आप, इसमें 3-4 घंटे दे दीजिए, मैं बता रहा हूं आप काफी चांसेस आप कर सकते हैं। 7 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो उसमें से आप 2 स्किप कर सकते हैं, है ना, और 3 आपके आते हैं इंटीग्रेशन पे से, एक मतलब इंटीग्रेशन में से दो इंटीग्रेशन में से एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना, मतलब इंडेफिनेट और एक यहां से, तो आप ये करेंगे काफी चांसेस 3 में से आप 2 कर सकते हैं ना। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है प्लीज इसे स्किप ना करें, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें पहली चीज किंग प्रॉपर्टी लगाओ, खत्म करो इसको, कि ये x दिखता ही है ना, x को हटाओ, कैसे करेंगे सर, 0 से पाई बाई 2 में डायरेक्ट पहले ये तो x है साइन x प्लस कॉस x। अब मैं क्या करूंगा, x के जगह क्या लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, हमेशा पाई बाई 2 माइनस एक्स नहीं लिखना है, इन दोनों को सम करना है, यहां पे 0 है तो फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 से पाई बाई 2, x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ओ अब दोनों को ऐड 0 से पाई बाई 2, अब ऊपर दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन cos x प्लस साइन x, खत्म। x हमारा मेन एम क्या है, x हटाना। अब आई कितना हो गया पाई बाई 2 0। अब ये तो मैंने बता रखा था पिछले क्लास में भी, cos प्लस साइन क्या करना है, अगर दोनों की लीनियर पावर हो तो cos को भी tan बाई 2 के टर्म 10 बाई 2 में कन्वर्ट करना है और साइन को भी उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हमें याद होगा, और बाकी अगर स्क्वायर में चलती है तो हम डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर कर देते हैं, तो ये मैंने आपको बता रखा है, फटाफट यहां से समझ के इसको भी हम खत्म, टाटा बाय बाय करते हैं। ओके तो पहली चीज पाई बाई 2 ये हो गया, अलग अलग लिख लिया, तो यहां से ये देखो 2a इक्वल टू पाई बाई 2 2a इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों आएगा, अच्छा पाई बाई 2 था, सॉरी वहां पाई बाई 4 हो जाएगा, हाँ माय बैड, मुझे लगा पाई था, हाँ तो पाई बाई 4। अब फिर क्या बताया था 10x बाई 2 वाला, अरे बताया था कि नहीं बताया था, इसको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर और कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस पर टेंशन नहीं लेना है।
प्लीज इसे करें। कैलकुलेशन लेंदी है, इजी नहीं है, बट मैं फिर से बता रहा हूं कि ये चीजें डुएबल है, आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। ओके गाइस, चलते हैं आगे। इजी, ओके चलो। अब सर ये तो हर एक में वही लगाना है क्या? हाँ, जनरली वो लगाना होता है, बट इसमें कुछ खास फायदा हो ना हो, देख लेते हैं एक बार। पाई बाय 4, अब पाई बाय 4 में कुछ होता नहीं है, साइन पाई बाय 4 माइनस, फिर वो अननेसेसरी लेंदी है। हम वो कब करते हैं कि नीचे कुछ सिमिलर बने या ऊपर कुछ सिमिलर बने या ऊपर एक्स वेक्स को हटाना है, तो यहाँ किंग प्रॉपर्टी लगाने से कुछ बहुत फायदा होगा नहीं। अब इसको हम जनरली कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचते हैं। अब मुझे है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को dt में भेजना है, तो जनरली इसका एक मेथड ही होता है, डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं, या इसका इंटीग्रेशन कर लो तो उससे हम सोच पाते हैं, या जो भी है। अब साइन 2x को हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा सोचते हैं, साइन 2x, ठीक है, साइन 2x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, ये लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें +1 -1 कर देता हूं मैं, तो ठीक है, हाँ, तो या माइनस बाहर ले लू, ठीक है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है, मैं समझा रहा था, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आप करो, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, -2 साइन एक्स कॉस 2x, तो 1 माइनस ये हो गया साइन 2x। तो मैं इसके टर्म्स में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस साइन 2x को किस में कन्वर्ट करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में। उससे क्या होगा, जब मैं इसको t रखूंगा, इसको t रखते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम t रखते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो dx किस में चला गया, dt, मतलब साइन 2x को किस में कन्वर्ट करना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में, और क्वेश्चन फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट आ जाते हैं। तो देखो अब क्या किया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t रखा है, कैसे समझ में आया, मैंने अप्रोच समझा दी थी है ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स, तो ये t चला गया, ठीक है। अब इन्होंने ज्यादा थोड़ा उल्टा घुमा लिया, तो अब देखो इन्होंने क्या किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t रखा है, इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 2 साइन, तो t स्क्वायर, तो साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर ही हो गया। अब देखो लिमिट्स क्या चेंज है, लिमिट्स में चेंज आपको सिखा दूंगा, लिमिट्स पहले एक बार साइड में करते हैं। अब ये हो गया 25 माइनस 16, तो ये कितना हो गया 16 बार 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो वाली प्रॉपर्टी लगा दी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर हो जाएगा। अब लिमिट्स चेंज क्या है, लिमिट्स में सिखा देता हूँ आपको, लिमिट्स आप यहाँ पे ध्यान देंगे। लिमिट्स में क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट में कहां पे चल रहा था हमारा, 0 से पाई बाय 4, हाँ। अब देखो अब कैसे करना है, बहुत ईजी है। आप यहां पे लिखेंगे x, और यहां पे आपने क्या रखा है t, तो पहले आप रखेंगे आपका x कहां जा रहा है, पाई बाय 4 से 0, अब t कहां चलेगा, यहां पे सीख लेते हैं। तो पहले मैं पाई बाय 4 को ये इसके अंदर रखेंगे, तो पहले क्या रखना है, x को पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू t, 1/√2 1/√2, तो 0। अब 0 रखते हैं, साइन 0 मतलब 0, कॉस 0 मतलब 1, तो कितना हो गया, -1। तो अब लिमिट्स कहां से कहां चेंज हो जाएगी, 0 से -1, तो देखो ये चेंज हो गई 0 से -1, ठीक है। और फिर जब लिमिट्स को उल्टा करना हो, 0 से -1 को ऊपर करना हो, -1 से 0, तो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, बस उसका वो फर्क आ जाता है। तो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो अब डुएबल है, आ जाते हैं इस पे, तो एरिया पे भी आएंगे ना, तो पूरे 7 तक टिकना है, लास्ट तक फायदा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे क्या कैसे हैं, जो क्योंकि 95% वही देखते हैं, कुछ 5% को इधर उधर यूट्यूब ने रेकमेंड किया तो देख रहे हैं, तो मुझे पता है आप कहां पे अटकते हो, क्या करते हो, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। इन जनरली कोई नया बच्चा देखेगा उसको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा ना, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसमें लगाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हो पाएगा, क्या 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है, 1 माइनस एक्स, तो रखते हैं। तो हम ऐसे सोचना है कि कैसे क्या होगा। अब देखो बहुत ज्यादा मैं आपको थोड़ा बहुत ज्यादा ऑनेस्टली चीज बताता हूं ना, ऐसे जबरदस्ती एकदम चढ़ा नहीं दूंगा। सच बात यह है कि जो बच्चे एवरेज बिलो एवरेज है, जिन्हें चैप्टर में काफी दिक्कत है, तो आप बहुत ज्यादा हर एक, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। 2-3 महीने आप इसको आराम से बैठ के करेंगे ना, तो आप अच्छे से इसमें कर पाएंगे। अब उतना टाइम नहीं है तो क्या हम सिचुएशन पे रहेंगे, ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। तो हम जो जो टाइप के क्वेश्चन है उसको समझेंगे और उस हिसाब से पैटर्न से चलते जाएंगे। हाई चांसेस है कि पहले हमसे अगर 50% क्वेश्चन बनते होंगे, अब हमसे 60-70% तक क्वेश्चन बन सकते हैं, 80% तक भी जा सकते हैं। वो हमारा अप्रोच होना चाहिए। हमेशा बाइनरी में नहीं खेलना कि अरे या तो मैं सब कर लूंगा या तो कुछ भी नहीं, या तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप बीच में भी थोड़ा सा रहना सीखिए कि 50-60% करते हैं, अगर लक अच्छा रहा तो उस चैप्टर में से अगर इजी क्वेश्चन आया तो मैं कर लूं, है ना। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं इस पे।
अब ये करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, 2 माइनस एक्स रखने से कुछ हुआ नहीं है। अब और सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाँ, तो आ जाते हैं अब 0 से 1 में x को कुछ सब्सटीट्यूशन भी किया जा सकता है। यहां पे जनरली इसमें 1 माइनस एक्स से कुछ हुआ नहीं, किंग प्रॉपर्टी काम नहीं करी है, तो क्या करेंगे हम सब्सटीट्यूशन। तो मैं x को क्या रखूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में जनरल आपको पता होगा x को हम tan थीटा ही रखते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan थीटा क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, बस वही है। तो x को tan थीटा, तो dx कितना हो गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, dx के जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, खत्म। अब ये पूरा थीटा में ही केस हो गया। अब ये भी एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, उसको भी ठीक है डेरिवेशन हम कर लेंगे आगे। अब 0 से 1 लिमिट 0 से 1 नहीं रहेगी, लिमिट चेंज कर लेते हैं। लिमिट कैसे चेंज होगी, जैसे मैंने बताया था 1 इधर x और इधर t लिख लेते हैं। हाँ, तो x क्या है 1 और 0, और ये x इक्वल टू tan थीटा, पहले 1 रखेंगे, 1 tan थीटा 1 कब होता है π/4, वेरी गुड, और 0 कब होता है 0 पे, एक्सीलेंट गाइस। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 में क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, अब इसमें हम लगाएंगे किंग प्रॉपर्टी, है ना, किंग प्रॉपर्टी अब है ना 0 से π/4। आगे सोल्यूशन है, टेंशन मतलब, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। 0 से π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। अब π/4 माइनस है ना, तो देखा मेरे साथ बने रहना, 1 प्लस tan π/4। सर ये तो कुछ बनता नहीं है, बनता है क्यों नहीं बनता है। अब tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अरे इतना तो आता ना आपको, अरे सीख गए ना, टेंशन नहीं लेना। ये कितना हो गया 1, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, और इधर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan प्लस 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan। अभी हैंडराइटिंग पे ज्यादा टेंशन मत लेना ना। तो ये बन गया log 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब ध्यान से देखना, ये i बना है, इसको मैं लिख लूंगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan थीटा। अब ये क्या था मेरा i, अब i इक्वल टू, ये i था इक्वल टू, अब i उधर चलेगा तो 2i इक्वल टू क्या बन गया log 2, 2i कितना बन गया log 2, तो i कितना हो गया 1/2 log 2। अब इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, x कहां से कहां चल रहा है 0 से π/4, तो π/4 माइनस 0 मतलब π/4 मतलब π/8 log 2। देखो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में फटाफट कर ही दिया पूरा, बट ठीक है, तो टफ नहीं है ना। अब ये पूरी चीजें यहां पे लिखे हैं, लेंथ पे प्लीज मत जाना आप, लेंथ देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना, आप सब लोग शेर हैं, है ना, वॉरियर्स है गाइस। अरे यार ये कहां से ये क्वेश्चन आ गया, या यो ला ला ला। तो x इक्वल टू tan थीटा रखते ही लिमिट चेंज कर ली, क्वेश्चन बन चुका है ये। इसको डायरेक्ट काफी लोग जेई में हम रट लेते हैं कि प्रॉपर्टी याद रखनी है, बट यहां पे हमने डेरिवेशन भी कर लिया है। तो π/4 माइनस थीटा इधर उधर भेज दिया, ये i बन गया, i को उधर भेज दिया और इसका इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, आराम से पॉज करके देखना, समझ में आएगा, टेंशन मत लो, मैं हूं। अब अगला क्वेश्चन आता है, शो दैट, अच्छा ये पहले इसको बाद में लेंगे, पहले ये करते हैं। हाँ, ये पहले इजी वाला हम करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स, सर वो तो पाई ए भी होता है, बट करते ना कैसे आएगा। एंड ऑल्सो डिड्यूस द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ए इक्वल टू बी रख दो, ए इक्वल टू बी रख देंगे तो आ जाएगा। इसका एरिया मैं निकालना सिखाऊंगा, कैसे रखेंगे पाई ए बी। अब बोल रहे हैं सर्कल का एरिया फाइंड करो। सर्कल और इसमें क्या फर्क है, देखो इलिप्स ये है, अब सर्कल भी एक्चुअली यही है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अरे दोनों सेप नहीं होते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, ए इक्वल टू बी, तो इसमें ए इक्वल टू बी रख देते हैं, ए इंटू ए, तो पाई ए स्क्वायर, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा। पर ये कैसे करना है वो सीखते हैं। उसके लिए आपको बेसिक ग्राफ आने चाहिए थोड़ा। इलिप्स का ग्राफ हमें आता ही है, इलिप्स ऐसा दिखता है। अब इलिप्स को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, कहां से कहां। अब ना इंटीग्रेट में सिर्फ इतना पोर्शन करूंगा, तो मैं इलिप्स का ये ग्राफ बनाऊंगा, इसको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करूंगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी ले सकता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूं। तो वर्टिकल स्ट्रिप में मैंने बताया था क्या आता है, यहाँ पे dx, यहाँ पे लिमिट किसकी आएगी x, x मिनिमम कहां से कहां चल रहा है 0, मैक्सिमम कहां तक चलता है a, 0 से a तक जाता है ना, तो 0 से a। अब यहाँ पे क्या आएगा y, y मतलब y को x के टर्म में। अब देखो वो भी सीखते हैं, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाँ अब b उधर, तो y कितना हो गया b अंडर रूट b बाई ए, है ना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाई आ गया। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसमें वो आएगा। तो ठीक है, ज्यादा उतना टेक्निकलिटी में नहीं चलते हैं। अब ये क्या आ गया b बाई ए बाहर, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हमें पता ही है स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ना, आगे मैं दिखा दूंगा, और फिर वैल्यू रख देंगे। अब क्या ये फाइनल आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि ये कितना आया सिर्फ ये पोर्शन, क्या ये आंसर होगा, नहीं, इनटू क्या कर देंगे 4, एक्सीलेंट।
बस 4 करते ही क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। ये आया समझ में? हाँ सर इंटरेस्टिंग था। अभी अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता तो मैं क्या करता, एक्स डी वाई, है ना, और एक्स को क्या लिखता, वाई के टर्म्स में लिख लेते हैं ना, वो आ जाता ए बाई बी रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो भी है। अब लिमिट्स कहां से कहां चलती, देखो सीखो। अब इसको वाई कहां से चल रहा है, 0 से वाई कहां जा रहा है, बी, खत्म हो जाता क्वेश्चन। कहां गया जो भी, 0 से बी। ठीक है, आया ना सर ने? बढ़िया। 30 मिनट्स के अंडर बोला था, वो वीडियो हो जाएगा। जो सीरियस एस्पिरेंट है प्लीज लास्ट तक देखें। तो ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखी हमने, ठीक है, बी बाय 0 से, और फिर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जिसने रटा हुआ नहीं है प्लीज रट लें, और इसको वैल्यू रख देंगे। तो इंटू 4 कर दिया, तो पाई ए बी, और इसको रख दिया। ठीक है, बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन देखो, 25 मिनट के अंदर ही हो जाएगा हमारा। अब इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला लिया ताकि आप उससे डरे ना। अब पहले क्या करेंगे, शो दैट द एरिया इंक्लोज बाय, ये एक पैराबोला है, इसको कैसे देखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये एक पैराबोला है, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी दो पैराबोला है। अब ये इनकी फोटो कैसे होती है, ऐसे दिखती है। ये पहले बेसिक समझ लेना। अच्छा, आते हैं और थोड़ा डिटेल में। अब इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें इसको 0 करते हैं ना तो हमारा वर्टेक्स मिलता है, वर्टेक्स, है ना, ये 0,0, थोड़ा पैराबोला आना चाहिए। अब इसमें इसको 0 करते हैं तो y तो 0 आएगा, x का आएगा -3। तो इसकी फोटो मैं बनाता हूं, तो -3 मतलब यहां पे ऐसा कुछ कर्व दिखेगा ये। ओके, अब इसकी बात करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। अब धीरे से इन्होंने क्या 5 - x लिख दिया, माइनस बाहर लिखेंगे, x - 5, इसको 0 करते हैं तो क्या आएगा 5,0, 0 5, 5,0 यहां पे आता है और ऐसे खुलता है। अरे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, माइनस होता तो ऐसे खुलता है ना। उसकी फोटो कैसे आएगी, ऐसे, ये कैसे कैसे निकल जाएगा, और ये एग्जैक्टली इधर 5,0 होगा, ये है -3,0, ऐसा कुछ ऐसा आएगा, अजीब सा आएगा। एक जरूरी नहीं है कि ये वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट, वो मैं सिखाऊंगा कैसे निकालना है। तो अब मुझे ये एरिया निकालना है। अब मैं इसमें करूंगा क्या, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा और आइडिया देता हूं। एक आपके पास ये कर्व, एक ऐसा कर्व, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कैसा करेंगे, तो अब थोड़ा सा सीखते हैं। ये वैल्यू मैं मान लेता हूं, y की आ रही है 2 और ये y की वैल्यू आ रही है -3। आंसर बिल्कुल भी नहीं है, रूट में है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, तो पहले सीखेंगे। इसको मैं कर्व को नाम दे रहा हूं 1, इसको कर्व को दे रहा हूं 2। तो पहले मैं 1 की फोटो दिखाता हूं, इससे बहुत लोग डरते हैं, तो प्लीज डरे ना। तो ये ऐसा है, ऐसा मुंह तिरछा कर लें। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ऐसा ना, ऐसा। अच्छा, अब y कहां से कहां चल रहा है, y चल रहा है -3 से 2, तो इसको इंटीग्रेट कैसे कर लेंगे, इंटीग्रेट x dy, तो -3 से 2, और x कैसे होगा, इसमें इक्वेशन लिख लेंगे हम, x समझ में आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर बाई 12 -3, ऐसा ऐसा करके जो भी एक कर्व बना लेंगे, और dy। अब ये पहला कर्व है। अब दूसरा कर्व क्या है, इसके नीचे कि इसी पॉइंट पे है, ये कर्व ऐसा, मतलब ऐसा कहीं जा रहा है, ऐसा है ना, तो ये y = 2 से इतना ही रीजन है। अब दूसरा कर्व ऐसा जा रहा है। अब मैंने बताया था एरिया हमेशा अंडर द कर्व होता है, तो इसका तो मुझे आ गया, इसका एरिया मतलब ये पूरा, और इसके नीचे का एरिया मतलब ये पूरा। तो मतलब मुझे क्या करना है, ये कर्व 2 है, इसमें से मैं क्या करूंगा, कर्व 1 को माइनस कर दूंगा। सो दिस कर्व, क्योंकि राइट साइड में ऐसे रट लो और ये लेफ्ट साइड में, तो दिस माइनस दिस, और लिमिट हमारी जो भी वैल्यू आएगी वहां से हम कर लेंगे, तो ये हो जाए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, बट अभी आपको 50% तो समझ में आया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं। सोल्यूशन दिखाने से 60-70% आएगा, बाकी रिविजन करने से 80-90 तक चले जाएगा। 100 भी जाएगा काफी बच्चों का, बट जिनका नहीं जाएगा, बट फिर भी उससे आप काफी सीख जाएंगे ना, तो 3-4 बार देखने से हो जाएगा। तो देखो आ जाओ, अब पहले क्या करना है, फोटो दिखाई थी, ये एक कर्व है, ये दूसरा कर्व है, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया, वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस है, और ये, तो दोनों को वाई स्क्वायर को कंपेयर कर दिया, x आ गया 2, एक जगह पे डाल देंगे तो y आएगा +-2√15। तो ये कितना है 2√15, ये कितना है -2√15। अब इन्होंने क्या बोला, रिक्वायर्ड एरिया इज x ऑफ राइट कर्व माइनस x ऑफ लेफ्ट कर्व, मतलब x लिखते हैं ना, x = y के टर्म्स में। अब राइट कर्व में क्या है, ये वाला है, ये जो 2, और ये क्या 1, जैसे मैंने बताया था, तो 2 - 1, 2 की इक्वेशन लिख लेंगे, ये इसकी इक्वेशन कहां से है, ये रहा, यहां से आप कर्व की इक्वेशन लिख लेना, y² 20 -5 का माइनस, तो 25 - y² 20, हाँ तो वो आ गया, तो वैसा आप लिख लेंगे। फिर इसको इंटीग्रेट कर लेना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन हमें आता ही है, कैंसिल हो आके हम सॉल्व कर लेंगे और फिर खत्म। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं फिर से समझा रहा हूं, किया जा सकता है, बट डायग्राम बहुत टफ है। डायग्राम जिसने सीख लिया उसके लिए बहुत ईजी हो गया, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग टिल द एंड, होप यू एंजॉयड आवर टुडेस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में इसके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के। टिल देन एवरीवन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी स्मार्ट, यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम।
कीप स्टडिंग, बेटर थिंग्स आर ऑन द वे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. टूडल्स. बाय एवरीवन.